फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम की एक बुक जो आपकी क्लास 10th NCERT में चलती है। द थीप्स स्टोरी, ये सेकंड स्टोरी है इसकी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। तो आज हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे और पढ़ेंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता है इंग्लिश, कृपया करके वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उन्हें वर्ड्स पढ़ने और सेंटेंस समझने में आसानी हो जाए और साथ में यह स्टोरी जो है वो पूरी तरीके से उनके समझ में आ जाए। तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। देखते हैं, आपका पहले टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employ him. Does the boy betray his trust? क्या लिखा? A young boy makes friend with Anil. एक नया लड़का जो है वो अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट उसमें विश्वास कर लेता है, कंप्लीटली का मतलब पूर्णतया, और उसे एम्प्लॉय रख लेता है। डज द अनिल बेट्रॉय हिज ट्रस्ट? क्या अनिल जो है वो उसके भरोसे को धोखा देता है? बेट्रॉय का मतलब होता है धोखा देना। तो विड्रॉ कर देता है कि नहीं करता है, वो आगे कहानी देखते हैं। लिखा देखिए, आई वॉज स्टिल ए थीव व्हेन आई मेट अनिल। मैं एक चोर तब भी था जब अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, यद्यप मैं 15 साल का था। दो का मतलब यद्यप। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं अनुभवी, मतलब मेरे पास काफ़ी अनुभव था और सफल चोर था। एक्सपीरियंस और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, सफल चोर था मैं। ठीक है, अब यहाँ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल के पास जब मैं पहुंचा तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था। क्या कुश्तियाँ नहीं होती जहाँ पे कुश्ती लड़ते हैं ना, उसको बोलते क्या? रेसलिंग। तो रेसलिंग मैच देख रहा था। मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। तो क्या लिखा है? ही वॉज 25, वो 25 साल का था। लीन फेलो, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व का। लुक्ड इजी गोइंग, बहुत ही साधारण लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति लग रहा था। क्यों? क्योंकि उससे क्या करना है, उसे तो उसको चोरी करनी है ना उससे। आई हैडंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. उसे थोड़ा सा समय भी नहीं लगा, यानी कहने का मतलब हल्का सा थोड़ा सा कुछ, मतलब थोड़ा सा जो उसको लक की आवश्यकता है वो उससे चाहिए। क्या करने के लिए? थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। उस यंग मैन का जो विश्वास है वो जीतने के लिए उसको थोड़े से लक की जरूरत है, थोड़े से उसे उसकी किस्मत की जरूरत है, शायद वो विश्वास वो जीत लेगा। ठीक है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। वो कहता है, जो हरि सिंह है यहाँ पर, हरि सिंह उसका नाम है, चोर का नाम क्या है? हरि सिंह। और जो जो व्यक्ति है 25 साल का, उसका नाम है अनिल। तो वो कहता है यू लुक बिट अ रेसलर योर सेल्फ, आप स्वयं में भी कुछ थोड़ा सा पहलवान लगते हैं। बिट अ रेसलर योर सेल्फ। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी फ्लैटरी का मतलब चापलूसी, थोड़ी सी फ्लैटरी जो होती है, हेल्प्स माने मदद करती है, मेकिंग माने बनाने में, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त बनाने में थोड़ी सी फ्लैटरी जो है वो मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। इसलिए थोड़ा सा उसने मेरी तरफ देखा और कहा, उसने उत्तर दिया, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि भैया विच पुट मी ऑफ मूवमेंट बिकॉज इट टाइम इट वाज माई रेदर दैट थिन। वो कहते हैं कि उस समय मैं थोड़ा सा पतला था तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेस्टल अ बिट। मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड, मैं झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रति महीने एक नया नाम लेता हूँ, नया नाम रखता हूँ अपना। दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे अहेड, कीप्ड मुझे रखती है कहाँ से? अहेड आगे, पुलिस से। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, जो पहले जो मैंने जिनके साथ चापलूसी कर रखी है, चोरी कर रखी है, उनसे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं नए नाम रख लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टोरी को देखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, यानी इस मतलब मुलाकात के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल, इस परिचय के बाद अनिल ने जो वेल ऑयल्ड यानी तेल लगाए हुए रेसलर थे, रेसलर का मतलब पहलवान, उनके बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग,
लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर। ग्रंटिंग का मतलब थोड़ा सा एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग मतलब उठा रहे थे, थ्रोइंग का मतलब फेंक रहे थे, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को। अबाउट आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल देता। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसका पीछे पीछे उसके चल देता हूँ। तो मैं कहता हूँ हेलो अगेन, मैंने दोबारा उससे कहा हेलो। ही सेड, उसने कहा आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उससे अपनी सर्वाधिक आकर्षक वाली मुस्कान दी। मैंने बहुत ही मुस्कान तरीके से उसने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा बट आई कांट पे यू, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। जब उसने उत्तर दिया, देखिए जब हरी सिंह ने पूछा, हरी सिंह ने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल ने कहा कि देखिए भाई मैं पैसे नहीं दे आपको दे सकता हूँ काम करने के। तो उसने कहा आई थॉट, मेरे विचार से, दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ एक मिनट के लिए इंतजार किया, क्षण विचार किया, परहैप्स का मतलब होता है शायद, आई हैड मिसजज्ड, मैंने मिसजज कर लिया है, कहने का मतलब मैंने गलत आदमी को चुन लिया है। माई मैन आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, क्या तुम खाने के सहारे में मुझे खिला सकते हो। तो उसने कहा आई कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। देखिए अगर आपको मॉडल, टेंस, सेंटेंस, फॉर्मेशन, सेंटेंसेस अगर आपको नहीं आते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। टेंस सीखिए, सेंटेंस सीखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव, जो भी आपको सीखना है वो जा करके वहाँ सीख सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने कहा मैं खाना पका लेता हूँ। आई लाइड अगेन, लाइड का मतलब झूठ बोला, अगेन का मतलब दोबारा। इफ़ यू कुक, यदि तुम कुक यानी खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब हो सकता है कि मैं आपको खाना खिला दूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। उसने मुझसे कहा उसने मुझे, ही टुक मी टू हिज रूम, वो अपने कमरे में मुझे ले गया, ओवर द जमुना स्वीट शॉप, एक जमुना स्वीट शॉप नाम की दुकान है, उस दुकान के ऊपर उसका कमरा है, वहाँ ले गया। एंड टोल्ड मी, उससे कहा आई कुड स्लीप, मैं सो सकता हूँ, ऑन द बैल्कोनी, कहाँ सो सकता हूँ भैया, बैल्कोनी में सो सकता हूँ। बैल्कोनी का मतलब होता है हिंदी में वो क्या बोलते हैं उसको, छज्जा, छज्जे पे सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट वाज मस्ट बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। ठीक है, उसने कहा बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, बट लेकिन द मील आई कुक्ड दैट नाइट, जो उस रात मैंने खाना बनाया, मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज, बहुत ही ज़्यादा खराब होगा, बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, उसने एक आवारा कुत्ते को वो खाना दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टोल्ड मी का मतलब मुझसे कहा, क्या कहा कि मी टू बी ऑफ, और उसने मुझसे कहा चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, में उसके चारों तरफ घूमता रहा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। कौन नहीं रोक सका, अनिल हंसी नहीं रोक सका। आगे बढ़ते हैं। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने पैटेड का मतलब थपथपाया, ऑन माई हेड, मेरे सिर पे, एंड सेड नेवर माइंड, उसने कहा कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। उसने ही ऑल्सो टॉट, उसने ये सिखाया, मी माने मुझे, टू राइट माने लिखना, माई नेम मेरा नाम, एंड सेड उसने मुझसे कहा, आई विड सून बहुत ही जल्द, वो क्या करेगा, मी टू राइट द होल सेंटेंसेस, वो पूरे वाक्य मुझे लिखना सिखा देगा, एंड ऐड नंबर्स, और नंबर्स को जोड़ना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही प्रसन्न था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। कहते देयर वुड बी नो लिमिट, तब क्या होगा, कोई लिमिट नहीं होगी। अगर मैं आई कुड राइट, अगर मैं लिखना सीख जाता हूँ, एंड एजुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट, तब कोई लिमिट नहीं रह जाएगी। किस बात की, व्हाट आई कुड अचीव, क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उस बात की कोई लिमिट नहीं रह जाएगी।
आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा सुखद था। प्लीजेंट का मतलब प्रसन्न था, खुश था। आई मेड द टी, मैं प्रतिदिन चाय बनाता इन द मॉर्निंग सुबह, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग एंड डेज सप्लाई यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ बिटर रुपी अ डे। वो कहता मैं प्रतिदिन क्या करता था, बहुत सारी चीज़ों को बाइंग करता था, बाइंग का मतलब खरीदता था, और क्या करता था प्रतिदिन मुझे 1 रुपया जो है वो मैं कमा लेता था, यानी प्रतिदिन एक एक दिन में 1 रुपया कमा लेता था। एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड। वो जानता था कि वो पैसे बना लेता है, लेकिन उस बात से उसको किसी बात का क्या नहीं था, माइंड नहीं किया उसने, यानी उसे बुरा इस बात का नहीं लगता था कि भाई उसे 1 रुपया या 2 रुपया मिल जाता है तो उससे उसको कोई बुराई नहीं थी। चलिए देखते हैं अगला स्टेंजा। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल प्रतिदिन पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बारो 1 वीक, बारो का मतलब उधार लेना, 1 हफ्ते में उधार लेता। स्पेंड द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते क्या करता था वह उसे चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसे अगले चेक के आने का इंतजार रहता था, जो अगला चेक आएगा। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, जैसे ही वह चेक उसे मिलती थी वो सेलिब्रेट करने के लिए गो आउट यानी वो बाहर चला जाता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वार वे टू मेक अ लिविंग, वो क्या करता था मैगजीन के लिए लिखता था, पत्रिकाएं लिखता था, और जिससे वो अपनी दिनचर्या चलाता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम आया होम घर पे, एंड विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटा सा बंडल लेकर, नोट्स का, पैसों का एक बंडल लेकर आया। सेइंग, यह कहकर, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, उसने किताब बेची है, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक को। ही एट नाइट, रात में, आई सा, मैंने देखा हिम, मैंने उसको, टक द मनी, उसने पैसे को कहाँ रखा, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब है तकिए के नीचे, उसने क्या किया तकिए के नीचे पैसा रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कहते आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट, तकरीबन 1 महीना, आई हैड वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने तक तकरीबन मैं अनिल के लिए काम कर चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, यानी खरीदारी के दौरान जब मैं उससे चीट करता था, हैड डन नथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जिस कार्य में मैं संलग्न था, यानी जिस चोरी वाले कार्य में संलग्न था, उस कार्य के हिसाब से तो भैया कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, क्या लिखा, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अनिल हैड गिवन मी a key to the door and I could come and go as I pleased। अनिल ने मुझे उसकी चाबी दे दी उस कमरे की, जैसा कि वो दे चुका था, दे दिया, और उसने फिर क्या, मतलब मैं क्या कर सकता था, मैं आराम से अंदर बाहर जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met, इतना विश्वसनीय व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा, कहने का मतलब दूसरा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इसके आगे देखते हैं। लिखा है, एंड दैट इट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। कहते हैं एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसलिए इसी कारण उसको लूटना, यानी रोब करना, रोब का मतलब क्या होता है, लूटना, बड़ा मुश्किल था। इट वॉज ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, यह आसान होता है कि कोई अगर लालची व्यक्ति है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, अगर कोई लालची व्यक्ति है तो उसको अगर हम लूटते हैं तो बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, वो जो लूटे जाने पर अपने आप को क्या कर सकता है, सह सकता है। बट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन ये कठिन है किसको लूटना, एक केयरलेस, जिसको किसी प्रकार का कोई प्रवाह ना हो, लापरवाह व्यक्ति हो तो उसको लूटना जरा मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work। कहते हैं ना, कुछ समटाइम्स ऐसा लगता है, यानी कुछ समय ऐसा लगता है कि डजेंट यू नोटिस, वो इस बात को नोटिस भी नहीं करेगा कि वो उसके साथ चोरी हो चुकी है या उसके साथ ऐसा कुछ हो चुका है। एंड इट टेक्स ऑफ अ प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और क्या होगा, चोरी किए जाने पर उसका जो इंटरेस्ट होगा, यानी जो हमारा इंटरेस्ट है चोरी करने का, वो नहीं आएगा, यानी उससे जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर उसे लूटने का क्या फ़ायदा।
कहते हैं वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ माई प्रैक्टिस। वेल अच्छा था, यानी करेंगे मतलब वो समय था, इट्स टाइम वो समय आया, आई डिड सम रियल वर्क मुझे वास्तविक कार्य करना था, आई टोल्ड माई सेल्फ मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ माई प्रैक्टिस जो मैं अभ्यासरत था यानी चोरी करने का जो मेरा अभ्यास था वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। एंड इफ़ आई डिडंट टेक द मनी आई विल ओनली वेस्ट इट, अगर मैं इस पैसे को नहीं लेता हूँ मैं अपना समय बर्बाद कर दूंगा। ऑन हिज फ्रेंड अपने दोस्त पर, आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, आफ्टर ऑल यानी इस सब के बाद भी कहाँ वो मुझे पैसे देता है, जो मुझे पैसे नहीं देता मैं उसको क्या कर सकता हूँ, आसानी से रोक कर सकता हूँ। अनिल वॉज asleep, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कोनी एंड फेल ऑन द बेड, बैल्कोनी से होते हुए मून लाइट का मतलब चंद्रमा की जो रोशनी है वो बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का जायजा लेने के लिए। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं अगर पैसा ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की ट्रेन जो लखनऊ की है मैं उसको आसानी से पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं धीरे से कंबल से बाहर आया। आई क्रीप्ट अप टू द बेड, मैं बेड के किनारे नज़दीक आया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति के साथ सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा एकदम साफ था। एंड अनलाइंड, एकदम बिल्कुल उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, तनाव मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यप उससे ज़्यादा मेरे चेहरे पर मार्क्स थे। मार्क्स का मतलब होता है निशान, किस बात के, थ्रो माइन वर मोस्टली स्कार्स, जो मेरे चोट के निशान बने हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है वो गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर नोट्स, पैसे को यानी रुपयों को ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिल गए। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने चुपके से उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइड एज अ स्लीप एंड टर्न टू हिज साइड, अनिल बिना किसी भाव के हल्के से नींद में आह भरी और करवट बदली। ठीक है, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं हल्का सा वेग के साथ चुपके से मैं कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं कमरे से बाहर निकल गया, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैंने दौड़ना चालू कर दिया। And I had the notes at my waist, जो पैसे थे वो मेरी कमर में यानी बंधे हुए थे। Had there by the string of my पैजामा, जो पैजामा का धागा होता है ना, नाड़े से बंधे हुए थे। I saw down a walk and counted the notes, मैं वहीं चलते चलते मैंने उन नोट्स को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे जो 50-50 के नोट में थे। 50s का मतलब होता है 50-50 के नोट में थे। ठीक है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और अ टू, कहते ना मैं अपना जीवन जी सकता था किस तरीका के, जैसे लगता हो कि मेरे पास ऑयल जो मतलब तेल होता है ना, तेल वाले तेल जो किसान अरब के लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है ना, उनकी तरह मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते आसानी से जीवन जी सकता हूँ। तो ये था आपका एक पार्ट मैंने आपको समझाया है इस स्टोरी का। दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।